हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9 चैप्टर 2 का पार्ट 2। कौन? ल्हासे की ओर, जो राहुल संकृत्यायन के द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत था। मैं कुछ पार्ट इसके कुछ अंश पढ़ा दी थी और जो बाकी है मैं वहाँ से स्टार्ट करने चल रही हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ तक मैं पढ़ा दी थी। तो सुमति कुछ इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह ऐसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। कौन? सुमति। सुमति क्या था? मंगोल जात का था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 2-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। कौन? राहुल संकृत्यायन अपने बारे में कह रहे हैं। लेकिन मेरा कसूर क्या? लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। कौन? सुमति। उसकी क्या खासियत था कि वह जितना जल्दी गर्म होता था यानी गुस्सा होता था उतना ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। किसके? सुमति के। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा। अब देखिए थुक्पा क्या होता है। थुक्पा होता है कि चावल या सत्तू के द्वारा मांस, हड्डी से मिश्रण, एक मूली भी साथ में रहती है, एक तरल पदार्थ, खाद्य पदार्थ होता है, उसी को क्या कहते हैं? थुक्पा। तो रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब हम टिहरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। टापू मालूम है ना क्या होता है? कुछ स्थान होता है जिसके चारों तरफ पानी होते हैं, जिनमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम क्या है? टिहरी। समाधि गिरी यानी वह गिरी, वह पहाड़ जिस पे समाधि हो, क्या समाधि बनी हुई हो, उसी को कहा है। ठीक है ना, समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। मालूम ही यजमान किसे कहते हैं आप लोगों को? तो कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के कंडे खत्म नहीं हो सकते थे। अब कंडे किसे कहते हैं? तो कंडे वो होता है जो कपड़े या धागे को गांठ लगा के लगाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? कंडे। खत्म नहीं हो सकते थे क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का कंडा बना लेते थे। यानी वो बोध गया से लाते थे और अगर ख़त्म हो जाता था तो किसी भी कपड़े को बोध गया का कंडा बना लेते थे। अब वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा था कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भी भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। उन्होंने कहा कि पैसे क्या होते हैं? यजमान होते हैं वही जो जैसे पंडित होते हैं और जिनके यहाँ वो जो पूजा पाठ कराते हैं, जो लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? यजमान। तो उन्हीं के बारे में कि यजमानों के पास मत जाओ, इसके लिए मैं लहासा पहुंच के तुम्हें रुपया दे दूंगा। कौन बोला? राहुल संकृत्यायन ने सुमति से बोला, क्योंकि उसे लगा कि बहुत समय लग जाएगा, बहुत दिन बीत जाएगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया वही जो बोझा ढोता है उसी को क्या होता है? भरिया, जो इधर कुली आप लोग कहते हैं, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला सामान ढोने वाला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बड़ी कड़ी मालूम होती है, यानी बहुत तीखी धूप होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है, यानी धूप की गर्मी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, चेहरे पे नहीं लगेगी, सिर पे नहीं लगेगी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है, यानी आगे धूप की रोशनी थी, धूप की किरणें थी, जिसके कारण ललाट क्या हो रहा था? एकदम गर्म हो रहा था और पीछे से उनका पीठ बर्फ के समान ठंडा हो रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी। क्यों? क्योंकि कोई भरिया नहीं मिला, इसी कारण कोई कुली नहीं, कोई सामान ढोने वाला नहीं मिला। डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिहरी में भी थे, लेकिन वह एक
और यजमान से मिलना चाहते थे। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी, यानी छोटे छोटे टुकड़ों करके देने को क्या कहते हैं, जागीरदार, जो खेतीबाड़ी का मालिक होता है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में थी, यानी जो इन जागीर का मालिक होता है, ठीक है, वह अपनी अपनी जागीर के हर एक जागीरदारी कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में नहीं, बिना पैसा के में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। कोई भी बहुत भिक्षु गया तो वहाँ क्या होता है, उनका बहुत आदर सत्कार होता है, यानी जागीर के आदमियों के लिए क्या राजा से कम नहीं होता था। हमने बहुत अच्छे से उनकी देखभाल, सेवा, शुश्रूषा होती थी। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु कौन थे? नमसे। देखिए क्वेश्चन में शेखर विहार के खेती के मुखिया कौन थे, तो ये आता है क्वेश्चन, कौन थे? नमसे थे। क्या थे? एक बौद्ध भिक्षु थे, बड़े भद्र पुरुष थे वो। बहुत कई बार उनकी विशेषताएं आता है कि नमसे कौन थे, तो नमसे कौन थे? नमसे बौद्ध भिक्षु थे और जागीर के क्या थे? मुखिया थे। शेखर विहार जागीर के मुखिया थे। वे बड़े भद्र पुरुष थे, वो बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन अनुवाद, यानी कंजूर जिसको कहते हैं, बुद्ध वचन यानी बुद्ध के द्वारा जो लिखा गया होता है, कि हस्तलिखित, हाथों से लिखी द्वारा, हाथों से जो लिखी गई उसे क्या कहते हैं? हस्तलिखित। आप लोग को मालूम ही होगा। 103 पोथियाँ रखी हुई थी। पोथी किसे कहते हैं? मोटी किताबों को पोथी कहते हैं। रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही, यानी एक किताब 15-15 शेर की थी, से कम नहीं थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। अब पुस्तकों के भीतर का मतलब क्या हो गया? पुस्तकों के भीतर का मतलब हो गया कि वह क्या हुए थे? किताब पढ़ने में एकदम लीन हो गए थे। पुस्तकों के भीतर का मतलब पुस्तक के भीतर नहीं घुस जाना, वह पुस्तक पढ़ने में एकदम तल्लीन हो गए थे। इसलिए कहा गया कि मैं पुस्तकों के भीतर था, यानी तल्लीन हो जाना। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। कौन? राहुल शंकरत्यायन ने। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिहड़ी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब इन लोग कहाँ से चल पड़े? वहाँ से, शेखर विहार से। और यहाँ लेसन ख़त्म होता है, आपका पार्ट ख़त्म होता है। और अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो होमवर्क में आपके जाएंगे। ये पार्ट 2 है, अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे। नोटबुक में इसके क्वेश्चन आंसर जब जाएंगे तो उसे नोट करके आपको इसके आंसर लिखने होंगे। दैट्स ऑल। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट लेसन के साथ।